राम ने विभीषण, हनुमान, नल, नील तथा अन्य सभी को गले लगाया और उनके दिव्य स्पर्श से वह सभी रोमांचित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप उन सभी की थकान पल भर में दूर हो गई तथा शरीर पर हुए सभी घाव निमिष मात्र में भर गए। राम के प्रसन्न वदन को देखकर सब वानर उल्लसित हो उठे। वानरों पर राम की कृपा दृष्टि की वर्षा हुई। इसी बीच मेघनाद की पत्नी सुलोचना के पास उसकी दासी दौड़ती हुई आई और सुलोचना को उसके पति की मृत्यु का दुखद समाचार दिया। रावण ने कहा, अभी तक मेरा विश्वास था कि यह लघु कार्य मेघनाद या कुंभकर्ण द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, किंतु अब मैंने अपने नेत्रों से उनके पराक्रम की असफलता देख ली। मैं बहुत लज्जित हूं कि मेघनाद वानरों के आक्रमण से मर गया। वानरों द्वारा मरने वाले वीर योद्धा होने का दावा कैसे कर सकते हैं? रावण ने सुलोचना को धैर्य देने का प्रयत्न किया। उसने कहा, आदरणीय नारी, तुम दुखी मत हो। तुम मुझे उस प्रकार का पराक्रमी मत समझो। मैं कुछ समय में ही तुम्हें शांत कर दूंगा। तुम रणभूमि में मेरा घोर पराक्रम देखना। जिन्होंने तुम्हारे पति का वध किया है, मैं उन सभी के सिर काटकर अपने साथ ले आऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार रावण ने सुलोचना के समक्ष आत्म प्रशंसा की एवं गर्व से फूल गया। वह गुस्से से लाल पीला हो गया। यह शब्द सुनकर बुद्धिमान एवं गुणवान सुलोचना ने कहा, हे दशानन, क्या आपके मन में तनिक भी यह आशा है कि आप विजय प्राप्त कर लेंगे? आप भ्रम के गहन अंधकार में पतित हैं। मैं अपना क्रोध और निराशा इतने समय से निगले रही क्योंकि मेरे विचार से श्वसर का विरोध करना उचित नहीं था तथा इस विषय में आपको समझाने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ था। आपका क्रोध ही इस द्वीप के राक्षसों के नाश का मूल कारण है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राम पर विजय पाना असंभव है। यह निर्विवाद सत्य है। सुलोचना सहसा खड़ी हो गई और वह मेघनाद की माता रानी मंदोदरी के रनिवास की ओर विलाप करती हुई दौड़ी। वहां पहुंचकर वह अपनी सास के चरणों पर गिरकर बोली, आपके पति के कारण ही यह आपत्ति आई है, अन्य किसी कारण नहीं। आप भी उस विपत्ति से नहीं बच सकती जो आजकल में आप पर आने वाली है। उसके विदीर्ण हृदय से कटु और निर्दय शब्द फूट पड़े। मंदोदरी ने भी जब रावण की कुप्रवृत्तियों तथा उसकी निकृष्टता पर उसके गर्व का ध्यान किया तो उसे भी महान पीड़ा हुई। सुलोचना के वचनों की सत्यता को जानकर वह रो पड़ी। वह दोनों बहुत देर तक मौन बैठी रहीं और तदुपरांत परस्पर राम का गुणगान तथा सीता के धैर्य एवं सतीत्व की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने कहा कि यदि वह उस दिव्य पुरुष की झलक भी पालें तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। रावण अपनी शोक संतप्त पुत्र वधु सुलोचना का दुख न सह सका। उसके वचन रावण के हृदय में तीक्ष्ण कांटों के समान चुभ गए। उसे अपने योग्य और अति प्रिय पुत्र की मृत्यु पर इतना महान शोक हुआ कि वह भूमि पर गिर पड़ा और निराशा पूर्वक अपना सिर भूमि पर मारने लगा। फिर वह खड़ा हो गया और उसने अपने प्रिय मंदिर में शिव की प्रतिमा के समक्ष अपनी संपूर्ण वेदना अर्पित कर दी। तभी उसके मंत्रीगण उसके पास पहुंच गए और बोले, हे राजन, आप व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हैं? हम अपने जिन पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य लोगों से अगाध स्नेह करते हैं वह सभी उसी प्रकार नश्वर हैं जिस प्रकार दामिनी की एक कौंद एक पल के लिए घने बादलों में चमक उत्पन्न कर फिर लुप्त हो जाती है। जीवन तो बिजली की एक कौंद है, यह शाश्वत नहीं है। पूर्णतः यह जानते हुए भी अज्ञान में डूबना तथा उनकी मृत्यु पर विलाप करना आपके लिए उचित नहीं है। यह भावी योजना बनाने का समय है। ऐसा षड्यंत्र रचें
जिससे हम द्वार पर आए शत्रु का नाश कर सकें। उन्होंने रावण को धीरज बंधाने का प्रयास किया तथा विभिन्न तर्कों द्वारा उसे तुरंत आवश्यक कार्यों का स्मरण करवाया। अंत में रावण अपने 20 हाथों को करबद्ध कर शिव से प्रार्थना करता हुआ अति श्रद्धा पूर्वक मंदिर की भूमि पर दंडवत हो गया। जब यह घटना हुई तो अधोलोक में रहने वाले अहिरावण को ज्ञात हुआ कि रावण पर महान दुख आया है। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों लोग उसके वश में हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अहिरावण कामदा देवी के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करता था। तुरंत ही उसने देवी का ध्यान किया और देवी ने अपने उपासक को रावण का पता दिया जहां वह उस समय था। अतः वह शिव मंदिर में ही रावण के पास पहुंच गया। वह रावण को पुकारता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। अहिरावण तो रावण का ही पुत्र था। उसने पिता की व्याकुलता एवं दुख का कारण पूछा। रावण ने उसे राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पनखा के नाक कान काटने की घटना से लेकर तब तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर अहिरावण अति उदास होकर बोला, संसार का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक पथ की अर्चना करता है। उस पथ से भ्रष्ट हो अनैतिक मार्ग अपनाने से हृदय में भय प्रवेश करता है। आप अपने भूत और भविष्य का ध्यान न करते हुए मूर्खतापूर्वक इस प्राणघातक युद्ध में जुट गए। इसके परिणाम स्वरूप आपने अपनी जाति और वंश का भी नाश कर दिया। आप मानव में विद्यमान पराक्रम एवं शक्ति को नहीं जानते। आपने महानतम मानव को लघुतम और निम्नतम गिना। अब मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। मैं राम और लक्ष्मण को पकड़कर अधोलोक में ले जाऊंगा और कामदा देवी के प्रति उनकी बलि चढ़ा दूंगा। इस प्रकार मैं राक्षस वंश के लिए अपरिमित यश अर्जित करूंगा। इन शब्दों सहित उसने रावण को दंडवत प्रणाम किया तथा कामदा देवी को शीश नवाया। तदुपरांत वह राम के शिविर में प्रविष्ट हुआ। उसने असाधारण रहस्यमय शक्ति द्वारा चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर वानरों में प्रगाढ़ तिमिर फैला दिया। कोई भी उस गहन अंधेरे में अपनी हथेली तक नहीं देख सकता था, किंतु शिविर में वानर बहुत सतर्क थे। उस स्थान पर तो मृत्यु भी आने का साहस नहीं कर सकती थी। रक्षक हनुमान ने अपनी पूंछ अत्यधिक लंबी कर शिविर के चारों ओर उसे कई घेरों से लपेट लिया, जिससे उन घेरों से एक दृढ़ पर्वत के समान ऊंचाई बन जाए। इस दुर्जय दुर्ग में प्रवेश पाने के लिए एक ही द्वार था, जिस पर हनुमान स्वयं बैठे थे। अहिरावण पूंछ में लिपटे दुर्ग को देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह सुरक्षा प्रबंध को देखकर कोई चाल नहीं चल सका। उसी क्षण उससे एक युक्ति सूझी। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया और द्वारपाल हनुमान से बोला, मित्र, मुझे राम के पास जाना है। मैं उन्हीं की स्वीकृति से संध्या वंदन करने शिविर के बाहर गया था। मैंने वह अभी अभी समाप्त किया है। यदि मैं अविलंब भीतर नहीं जाऊंगा तो मुझे राम के आदेश का उल्लंघन करने का पाप लगेगा। अतः मुझे शिविर में जाने दें। हनुमान ने उसके वचन सुनकर तथा उसके रूप को देखकर उसे विभीषण ही समझा। उन्होंने उसे शिविर में जाने दिया। उसने देखा कि नल, नील और सुग्रीव दोपहर के भीषण संग्राम में थके हुए होने के कारण गहन निद्रा में सो रहे थे। राम भी अपने भाई लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में थामे सो रहे थे। राम विभीषण के उस मिथ्या रूप से अनभिज्ञ नहीं थे। मानव रूप में अवतार लेने का उद्देश्य था पृथ्वी पर संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करना। यदि रावण के वंशज पाताल में भी जीवित रह जाते तो राम कार्य अपूर्ण रह जाता। अतः उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया मानो वह अहिरावण की चाल से अनभिज्ञ थे। कोई भी राम की लीला नहीं जान सकता।
वे स्वयं ही जानते हैं कि किसका कहाँ, कब और किस ढंग से नाश करना है। वह अपने ही ढंग से तथा निज निर्देशानुसार नाटक करते हैं। राक्षस ने वह मोह मंत्र पढ़ा जिससे किसी को भी मोहित कर मूर्छित किया जा सकता है। उसके कारण कपिनायकों को और गहन निद्रा आ गई। तत्पश्चात वह राम व लक्ष्मण को बांधकर पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद वानर उठे तो राम व लक्ष्मण को वहां न पाकर अति आकुल हो उठे। वह जिस स्थान पर सो रहे थे अब वह एक गड्ढा बन गया था। संपूर्ण शिविर तुरंत ही चीत्कारों से गूंज उठा। वानर उसी प्रकार दुख में डूबे थे जिस प्रकार बिना चंद्रमा के आकाश या बिना जल के कमल होता है। वानर उन दोनों भाइयों को खोजने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। अनेक वानर समुद्र तट की ओर गए। कई वानरों ने शिविर के सीमा क्षेत्र में ही दोनों भाइयों को ढूंढा। किसी को भी उनका कहीं पता नहीं चला। वानरों ने आशा और साहस छोड़ दिया। वह अति दुखी और निराश हो गए। सभी राक्षस योद्धा मारे गए, केवल रावण ही अभी जीवित है। उसका भी अंत निकट था। इस समय हमारा यह दुर्भाग्य आ गया। इस प्रकार वानर अपने अपने भाग्य पर विलाप करने लगे। स्वयं कपिनायक सुग्रीव अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। विभीषण ने इस घटना के विषय में नहीं सुना था। वह समुद्र में स्नान कर अपनी प्रातःकालीन नित्य क्रिया कर गीले कपड़ों में समुद्र से लौट रहे थे। वानर उनकी ओर दौड़े और उन्हें बताया कि राम और लक्ष्मण शिविर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्षण भर के लिए तो विभीषण भी दुखी हुए, किंतु वह राक्षसों की चालों से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने ठीक स्थिति भांप ली। उन्होंने कहा, आओ हम शिविर में चलते हैं। इससे उन्हें किंचित शांति मिली। जब उन्होंने द्वार पर हनुमान से बात की तो वह अति विस्मित और चकित रह गए। वह स्तंभित रह गए। हनुमान ने पूछा, क्यों? आप अभी कुछ क्षण पूर्व ही तो मुझसे आज्ञा मांगकर शिविर में गए थे। अब विभीषण को स्पष्ट हो गया, वह सब समझ गए। अतः उन्होंने वानरों से इस प्रकार कहा, वानरों, व्याकुल होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। रावण का पुत्र अहिरावण इस प्रकार की क्रियाएं करने में निपुण है। वह पाताल में वास करता है। इस गड्ढे की गहराई को देखकर ही मुझे निश्चित हो गया है कि वही राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। तुम निराश ना हो। यह सर्वोत्तम होगा कि हम में से कोई शक्तिशाली वीर पाताल के लिए प्रस्थान करे। विभीषण ने चारों ओर देखा और हनुमान पर दृष्टिपात कर कहा, हनुमान, तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति विश्वविख्यात है। शीघ्र ही अहिरावण के निवास स्थान पाताल लोक में जाकर दया सागर राम और लक्ष्मण को ले आओ। विभीषण ने हनुमान को पाताल लोक जाने का मार्ग बताया। सुग्रीव, अंगद और जाम्बवंत ने हनुमान को वक्ष से लगा लिया तथा उनके हर्ष के अश्रु छलक आए। हनुमान ने अपने कपिनायक सुग्रीव से आज्ञा ली तथा इस प्रयोजन हेतु प्रस्थान करने से पूर्व वानरों से कहा, निर्भय रहो, तनिक भी व्याकुल मत होना। चाहे मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े, किंतु मैं उसका नाश करूंगा। मैं शीघ्र ही राम व लक्ष्मण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप आश्वस्त रहें। इन वचनों सहित तथा राम की जय जयकार करते हुए हनुमान ने प्रस्थान किया। पाताल लोक में पहुंचकर हनुमान ने थोड़ी देर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वृक्ष की डाल पर उन्होंने दो पक्षियों को आपस में जोर जोर से वार्तालाप करते हुए सुना। हनुमान पक्षियों की भाषा जानते थे, अतः वह उनकी वार्ता सुनने लगे। एक पक्षी ने दूसरे से कहा, प्रिय, अहिरावण दो भाइयों राम व लक्ष्मण को लाया है।
तथा उनकी कामदा देवी को बलि चढ़ाने की सब तैयारियां उसने कर ली हैं। बलि देने के बाद वह पवित्र देहों को फेंक देगा, फिर हम मन भरकर उन देहों का भक्षण कर सकते हैं। आज का दिन तो हमारे लिए त्योहार का दिन है। हनुमान तुरंत ही वृक्ष के नीचे से उठ गए। चोट खाए क्रुद्ध सर्प के समान फुंकार मारते अग्निशिखा की भांति वह आगे बढ़े। वह विलाप करने लगे, हाय, पता नहीं मेरे भगवान का क्या हाल हो चुका हो। वह अहिरावण की नगरी में पहुंच गए। द्वार पर ही उन्हें वानर रूप में मकरध्वज नामक द्वारपाल से युद्ध करना पड़ा। उन्होंने वानर को देखकर उसके वंश और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। हनुमान ने उसका विश्वास जीत लिया तथा उससे राम लक्ष्मण के हाल चाल के बारे में संपूर्ण सूचना ले ली। हनुमान को यह भी ज्ञात हो गया कि दोनों भाइयों को प्रातःकाल देवी को मनुष्य बलि देने के लिए कामदा देवी के मंदिर में ले जाया जाने वाला था। हनुमान ने मकरध्वज से पूछा कि पाताल के निर्भयी शासक ने दोनों भाइयों को कहाँ रखा है। उसने हनुमान को संपूर्ण विवरण दिया, किंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें वहां नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे अपने शासक के आदेशों का पालन कर उसके तथा उसके हितों के प्रति निष्ठावान रहना था। उसने कहा, चाहे मुझे किसी भी आपत्ति का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। यदि मैं इस कारण तुम्हें ना रोकूं कि तुम भी वानर हो, तो यह तो संपूर्ण वानर जाति पर अविश्वसनीयता तथा अकृतज्ञता का कलंक लगाना होगा। मेरे प्रभु अहिरावण मेरे लिए उसी प्रकार पूजनीय है जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान राम हैं। अतः तुम चाहे मेरे कितने ही निकट संबंधी हो, मैं अपने वचन से विचलित नहीं होऊंगा। मुझे तो अपना कर्तव्य करना है और अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना है। तुम मुझे युद्ध में पराजित करके ही अंदर जा सकते हो। इस प्रकार उसने हनुमान को ललकारते हुए यह वचन कहे। हनुमान ने उसके भावों तथा कर्तव्य भावना की सराहना की। वह मकरध्वज के इस उचित व्यवहार पर प्रसन्न थे। उन्होंने चुनौती का स्वागत किया और युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ समय तक भीषण द्वंद्व के पश्चात हनुमान ने निश्चय किया कि अब अधिक विलंब वांछनीय नहीं था। अतः उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ में लपेटकर दूर फेंक दिया और फिर निर्भय हो नगर में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने देखा कि एक माली सुगंधित पुष्पों की एक बहुत बड़ी माला लिए द्वार में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए यह सर्वोत्तम अवसर था। अतः सूक्ष्म रूप धारण कर हनुमान उस माला में छुप गए। माली को इस घटना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया। उसके लिए तो सब कुछ पहले जैसा ही था। माला अहिरावण को दी गई। उसने दोनों हाथों से माला लेकर उसे मंदिर में कामदा देवी की प्रतिमा को पहना दिया। उसने नाना प्रकार के उत्तम पकवानों का देवी को प्रसाद अर्पित किया। देवी के गले में पहनी माला के अग्रभाग पर बैठे हनुमान ने देवी को अर्पित सभी पकवान खा लिए। भोजन को अदृश्य होते देखकर राक्षस अति प्रसन्न हुए कि देवी ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर प्रसाद ग्रहण कर लिया था। अहिरावण भी यह विचार कर अति प्रमुदित था कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, अब मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी बीच राम व लक्ष्मण को अलंकृत कर वहां लाया गया, जिस प्रकार बलि दिए जाने वाले पशुओं को सजाया जाता है। विशाल देहधारी राक्षस योद्धाओं ने उनके दोनों हाथ कस कर पकड़ रखे थे। हनुमान ने उन्हें बलिवेदी के पास खड़ा किए जाते देखा। उन्होंने निज स्थान से ही राम को नमस्कार किया तथा अपने मन को राम के प्रति श्रद्धा भावना से परिपूर्ण कर लिया। सैनिक दोनों भाइयों को देवी के सम्मुख खड़ा कर उनकी गर्दनों के पास
तीक्ष्ण धार वाली तलवारें लेकर खड़े हो गए। अहिरावण ने कहा कि यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने के तुरंत बाद ही दोनों भाइयों की बलि देनी होगी, अतः सैनिक क्षण भर का भी विलंब किए बिना अपना कार्य करने को तैयार रहे। मानव के रूप में अवतरित भगवान राम और लक्ष्मण ने यह जान लिया था कि अहिरावण द्वारा देवी को अर्पित संपूर्ण प्रसाद हनुमान ने ही खाया था तथा वह घटनाक्रम को देखकर आनंद प्राप्त कर रहे थे। उन्हें प्रसन्न व निर्भय देखकर अहिरावण को अत्यंत क्रोध आया। अहिरावण ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारे जीवन के शेष किंचित पल तुम्हें इतना आनंद प्रदान करते हैं तो मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। यदि तुम प्रसन्न रह सकते हो तो रहो। अगले क्षण तुम मृत्यु सम्राट यमराज के साम्राज्य में मुस्कुरा सकते हो। उसने दोनों भाइयों को कोई सम्मान प्रदान नहीं किया, अपितु उनके भाग्य पर हंसता हुआ उन्हें और अधिक दुखी करने के लिए मर्म भेदी वचन कहता रहा। तब पुरोहित ने उठकर अहिरावण को प्रणाम करते हुए कहा कि राजनैतिक नियमानुसार यह आवश्यक है कि यदि बलि दिए जाने वाले प्राणी मरणोपरांत शांति हेतु अपने संरक्षकों से प्रार्थना करना चाहें तो उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। राक्षस अधिपति ने अपने आसन से उठकर घोषणा करते हुए कहा, राजकुमारों, यदि तुम्हारे शुभ चिंतक हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यही समय है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अल्प क्षण ही शेष हैं। राम व लक्ष्मण एक दूसरे के मुख को देखकर मुस्कुराए। उसी क्षण हनुमान ने अति भयानक गर्जना की। यह सुनकर राक्षसों ने कल्पना की कि उनकी देवी प्रकट होकर अपना क्रोध प्रकट कर रही थी। हनुमान भयानक रूप धारण कर माला से कूद पड़े तथा उन्होंने देवी के हाथ में धारण तेज तलवार खींच ली और अहिरावण को भूमि पर गिरा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंतु उसकी देह रत्न के समान कठोर थी तथा उसे एक रहस्यमय वरदान प्राप्त था, जिससे उसके शरीर के कटे टुकड़े जुड़कर फिर एक हो जाते थे। अंत में हनुमान ने राम का ध्यान किया और रामचंद्र की जय हो कहते हुए उन्होंने एक हाथ में अहिरावण का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काट दी। उसके पुनः जुड़ने से पूर्व ही उन्होंने उसका सिर प्रतिमा के समक्ष यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया। उसी क्षण मकर ध्वज भी जैसे जैसे मंदिर में देवी के समक्ष पहुंच गया। उसे देखकर हनुमान ने अहिरावण का सिर का स्वर्ण मुकुट उठाकर उसके शीश पर रखते हुए उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया तथा उसे उपदेश दिया कि वह राम व लक्ष्मण के प्रति सदैव कृतज्ञ, निष्ठावान तथा भक्ति युक्त रहे। राम व लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर एक ही छलांग में हनुमान पाताल लोक से वानर सेना के मध्य पहुंच गए, जहां लाखों नेत्र उत्साह पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम व लक्ष्मण को अपने सम्मुख सुरक्षित व कुशल पूर्वक देखकर विभीषण तथा अन्य सभी की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। वह राम व लक्ष्मण के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया तथा कृतज्ञता पूर्ण अश्रु बहाए। वानरों ने विभिन्न प्रशस्ति गीतों से हनुमान की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, उन्हें भोजन करवाया और अति प्रेम पूर्वक थपथपाया। उन्होंने उन्हें छाती से लगाकर उन पर अपनी स्नेह वृष्टि की। विभीषण ने राम के समक्ष खड़े होकर कहा, हे भगवन, मैं आपकी लीला के विषय में क्या कह सकता हूँ। केवल आप ही हमें निज कार्यों एवं गतिविधियों का अर्थ बता सकते हैं। आप तो पाताल लोक तक के राक्षस वंश का नाश करने का संकल्प लेकर अवतरित हुए हैं। मैं जानता हूँ यह समस्त अभिनय इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही है।
रावण को भी ज्ञात हो गया कि हनुमान अहिरावण के राज्य से राम व लक्ष्मण को वापस ले गया था। उसे हनुमान के हाथों अपने पुत्र अहिरावण की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। इस महान क्षति पर उसने बहुत देर तक जोर जोर से विलाप किया। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी मंदोदरी ने उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने तथा उसका शोक कम करने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु रावण ने मंदोदरी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत वह उसके मृदु परामर्श पर अधिकाधिक क्रोधित हो गया। उसी समय वहां एक मंत्री आ पहुंचा। उससे मिलने के लिए रावण साहस एकत्र कर तुरंत खड़ा हो गया। उस मंत्री का नाम था सिंधुरनाद। वह एक सम्मानित वयोवृद्ध व्यक्ति था और जब विभीषण लंका नगरी में था तो उनके निकट था। उसने रावण को विभिन्न नैतिक आचरणों और नैतिकता पर परामर्श दिया। रावण ने उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री रावण की प्रतिक्रिया देखकर अति उदास हो गया। उसने सोचा, दुर्भाग्य के समय बुद्धि पर भी पर्दा पड़ जाता है। बेचारा घोर अनर्थ की ओर बढ़ रहा है और इसलिए उत्तम परामर्श भी उसे कटु प्रतीत होते हैं। फिर भी दयावश वह कुछ समय तक अपनी सहानुभूतिपूर्ण सलाह देता रहा। रावण ने स्वयं से कहा, अब मेरे सभी सगे संबंधियों का नाश हो गया है, कोई भी जीवित नहीं रहा। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अभी तो आपका पुत्र नरंतक जीवित है, जिसके साथ 72 करोड़ राक्षस हैं। उसे शीघ्र ही सहयोग के लिए बुला भेजिए। निसंदेह वह शत्रु का नाश कर सकता है। वह वचन सुनकर रावण अति हर्षित हुआ। उसने धूमकेतु नामक दूत को नरंतक को बुलाने भेज दिया। दूत ने लंका की दयनीय स्थिति का वर्णन किया और रावण द्वारा दिया संदेश उसे सुना दिया। वह उसी क्षण अपनी सेना सहित चल दिया और संग्राम स्थल पर पहुंचते ही वह वानर सेना पर टूट पड़ा। हनुमान ने उसे दूर से ही देख लिया था। वह आगे बढ़े। हनुमान तथा उनके भयावह रूप को देखकर नरंतक अति भयभीत हो गया। उसने धूमकेतु से पूछा कि वह कौन है। धूमकेतु ने उसे बताया कि वह वही अदम्य वानर हनुमान था जिसने उसके सभी भाइयों का वध किया है। यह सुनकर नरंतक और अधिक आतंकित हो गया। उसने धनुष पर बाण रख हनुमान पर लक्ष्य किए, किंतु हनुमान ने उन सभी बाणों को हाथ में पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने नरंतक के पास आकर उसकी छाती पर कसकर मुष्टि प्रहार किया। फिर उसे उठाकर घुमाते हुए रसातल नामक पाताल लोक में नीचे फेंक दिया। लाखों राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया गया। नरंतक की सेना के रथों को हनुमान ने चूर चूर कर दिया। रथ चालकों को भी मार डाला गया।